Hello everyone, this is Lakshmita Sharma from PDL Study Sector. So we are studying statistics in psychology. और हमने पहले की कुछ 3 वीडियोस में बेसिक मीन कैसे निकालते हैं वो सीखा. आज हम सीखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मीन कैसे निकालना है इन लार्ज सैम्पल. लार्ज सैम्पल का मतलब होता है जो हमारे पास n होगा, नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ पीपल जो भी होगा वो हमारा या तो 30 है या फिर 30 से अबव है, तो वो हमारा लार्ज सैम्पल होता है. सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इन लार्ज सैम्पल निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन देख के ये डिटरमाइन करना है कि वो लार्ज सैम्पल से है या स्मॉल सैम्पल से है. अगर वो 30 से कम है और 30 नहीं है तो वो स्मॉल सैम्पल होगा. तो लार्ज सैम्पल में सिग्निफिकेंस ऑफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. हमें मीन गिवन होगा और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन टू कैलकुलेट SCM, और SCM को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n. n हमारा क्या होगा, जो हमारे सैम्पल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ सैम्पल्स. फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है हमने टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट्स एट 0.05 एंड 0.01 लेवल्स. उसके बाद स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद हमने कैलकुलेट करना है कॉन्फिडेंस लिमिट्स 0.05 और 0.01 लेवल्स पे, जिसको अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वो कैसे करना है वो आपको तब समझ आएगा. उसके बाद हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा लार्ज सैम्पल का क्वेश्चन होएगा उसमें हमारी वैल्यूज़ 0.05 और 0.01 में हमेशा फिक्स्ड होएगी. 0.05 की 1.96 होएगी और 0.01 की 2.58 होगी. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमें क्वेश्चन में मीन गिवन होगा जो हमारा 95 है, n गिवन होगा जो हमारा 500 है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा जो 25 है. हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को SEMB बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 25 गिवन है, n हमें 500 गिवन है. हमने फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाल लिया जो हमारा आया 1.12. फिर हमारा स्टेप 2 होता है टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंस ऑफ मीन एट 5% एंड 1%. 5% हमारा 0.05 लेवल होता है और 0.01 लेवल होता है. और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग जब इंट्रोडक्शन दी थी तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इन लार्ज सैम्पल 0.05 की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी 1.96 और 0.01 की वैल्यू भी सेम रहेगी जो होगी 2.58. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एट 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. हमारा फॉर्मूला होता है मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर. मीन हमें गिवन है 95 प्लस माइनस 1.96 हमारी वैल्यू होगी 0.05 की जो हमारी 5% पे वैल्यू है, और हमारा स्टैंडर्ड एरर निकला है 1.12. इसको एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली है. फिर एट 5% और 0.05 कॉन्फिडेंस लेवल falls between 92.8 to 97.12. It means that there are only 5 chances out of 100 that the population mean or true mean will lie beyond the limit 92.9.8 to 97. डालेंगे 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे जो हमारा 0.01 भी कहते हैं, जिसको हम, इसका भी हमारा सेम फॉर्मूला होगा. बस वहाँ उस पार्ट में हमने 0.5% की निकाली थी तो हमने 0.05 की वैल्यू ली थी. इसमें हमने 0.01 निकालना है तो उसकी हमने वैल्यू ली है. सेम वही फॉर्मूला लगेगा, सेम वही चीज़ है, प्लस माइनस दोनों करना है. और फिर therefore at 1% of confidence limit or at 0.01 limits will fall between 92.11 and 97.8. ये मैं क्लियर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. फॉल्स बिटवीन 92.11 to 97.8. It means that there is only one chance out of 100 that the true mean will lie beyond the limit 92.11 to 97.89. So, following these few steps, we will be able to find out the significance of mean in large sample. Thank you.